दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आज वेल्डर फिटर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वेल्डर फिटर के लिए बहुत क्वेश्चन है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे वेल्डिंग वाली जानते हैं, 6G मारते हैं, और बहुत लोग बोलते हैं हम पाइप फिटर हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे यूरोप में ओनली मिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग से काम नहीं। अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोडक्शन लाइन में मिग वेल्डिंग चलता है, ठीक है, आप भी जानते हैं, गल्फ में काम किया, इंडिया में काम किया, मिग वेल्डिंग प्रोडक्शन लाइन में आता है। तो यहाँ पे अगर आप टिक, आर्क कुछ भी मारते हैं, यहाँ पे मिग आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मिग मारते हैं फिर यूरोप में आप आ सकते हैं, सक्सेस होंगे। और ओनली टिक मारेंगे, ओनली आर्क मारेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि आपको मिग के साथ आर्क भी आना चाहिए, और टिक अगर मारते हो तो भी सही है। टिक और मिग दोनों अगर है तो फिर आपको सही है, बेनिफिट है। और यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में आप फ्रेशर के तौर पे आओगे, आपको 1000, 1200, 1100 यही सैलरी मिलेगा यहाँ पे। और कोई कोई कंपनी का एकोमोडेशन मिलता है, और कोई कोई कंपनी का एकोमोडेशन देती है तो उसका चार्जेस कट करती है, दोनों सीन है। तो यहाँ पे वेल्डर फिटर में आप खा पी के 1 लाख तक, 90,000 तक, 1,15,000, 1,10,000, मतलब एक नॉर्मल लेके चलो कि 90,000 से 1 लाख तक सेविंग कर सकते हो, ठीक है भाई। यही सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो इसमें अगर आना चाहते हो वेल्डर फिटर, अगर ओनली पाइप फिटर हो तो फिर थोड़ा मुश्किल है भाई। यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी काम करना पड़ेगा। ओनली पाइप फिटर बोल के नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप काम जानते हो तो आप यहाँ पे आओगे तो देखो, रेलिंग भी बनाना पड़ेगा, हैंडल बनाना पड़ेगा, स्टेयर केस बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पे। ओनली पाइप का बोल के नहीं होता है, ठीक है। और इसके लिए मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जो बिल्डर हैं, पाइप फिटर हैं, यहाँ पे अगर आएंगे तो उनकी सैलरी अच्छा है। 1000-1200 सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाता है, इससे ज़्यादा फ्रेशर में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो बेनिफिट है आपको। स्टार्टिंग में ये नहीं है कि बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी, आप फ्रेशर में आपको कम मिलेगा। यहाँ पे आके रह के 1-2 साल जब यहाँ पे टाइम दोगे फिर सैलरी इंक्रीज भी होता है। कंपनी चेंज करोगे तो भी सैलरी आपको अच्छा मिलेगा। ये सब फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा, यहाँ फर्स्ट में आप आइए। सैलरी कम है वो मैटर नहीं है। यहाँ पे सैलरी कम को सोच के, ज़्यादा को सोच के आएंगे तो नहीं आ पाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आना। यहाँ पे अगर आते हो, आप एंट्री करते हो यूरोप में, तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था सही हो जाती है, ठीक है। और अगर ये सोचते हो कि हमको यूरोप में जाने में इतना 3-4 लाख खर्चा आएगा, 5 लाख खर्चा आएगा, और हमको ज़्यादा सैलरी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको 2 लाख 3 लाख सैलरी नहीं मिलेगा, किसी भी यूरोपियन कंट्री में नहीं मिलेगा इतनी बड़ी सैलरी। हाँ, यूरोपियन में मिलेगा, नॉर्वे, डेनमार्क में मिलेगा, बट वहाँ पे 2-3 लाख में नहीं जा सकते हो, 4 लाख में नहीं जा सकते हो। सैलरी के हिसाब से फिर वहाँ पे कोस्ट लोग बढ़ा के लेते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एक नॉर्मल फील्ड में, नॉर्मल कंट्री में आइए। आने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाती है, और फिर अच्छा आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे किसी भी कंट्री में आप अगर टाइम दोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये गल्फ की तरह नहीं है, यूरोप का सिस्टम थोड़ा अलग है, प्रोसेस टाइम लगता है। और सैलरी जो है स्टार्टिंग में अगर 1000 यूरो आपको मिलती है, लग जाती है, तो यहाँ पे आप खा पी के आराम से ये समझ चलो कि ओवर टाइम करके 90,000, 1 लाख तक सेविंग कर लोगे, ठीक है। तो मैं ही बोलना चाहूँगा कि वेल्डर फिटर लोग हैं, देखो उसके साथ साथ इंग्लिश आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश नहीं आएगा तो आप कैसे आप सर्वाइव करोगे। तो आप लोग बेसिक इंग्लिश का भी ध्यान दीजिए। और काम तो आप लोग सीखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे आप लोग ये सोचते हैं कि अगर हम 3-4 लाख खर्चा करें तो हमको सैलरी कितना मिलेगा। ये सैलरी बड़ा नहीं मिलेगा, आपको 1 लाख तक मिलेगा, और 90,000 तक सेविंग कर सकते हो, 1 लाख कर सकते हो, बस इतना ही। यहाँ पे अगर आप रहते हो, आपका एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे रह के कंपनी चेंज करते हो या किसी कंट्री में चेंज करते हो, तो फिर आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है, सैलरी बढ़ जाती है। बस ये दोस्तों, अगर किसी वेल्डर फिटर को आने का है, हेल्प है, देखो यहाँ पे फिटर में हो, पाइप फिटर बोल के आओगे तो नहीं होगा। स्ट्रक्चर भी काम करना पड़ेगा, रेलिंग भी करना पड़ेगा, स्टेयर केस भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। क्योंकि जो अंदर ऑफिस से ड्राइंग पास होगी वो आपके नाम से होगी, तो आपको सारा काम करना पड़ेगा। ओनली गल्फ में क्या होता है, इंडिया में हम पाइप फिटर हैं तो पाइप काम करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ओनली पाइप काम बोल के नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सारा काम अगर कर सकते हो तो फिर आप यूरोप के लिए आओ। यूरोप के लिए अच्छा है, बेनिफिट है। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और माल्टा का सीन अलग है, हर कंट्री का सीन अलग होता है, पता, हर कंट्री का सिस्टम अलग होता है। और 5-6 महीने, 7 महीने ऐसा प्रोसेस टाइम में लग जाता है, कभी कभी 3-4 मंथ में भी प्रोसेस होते हैं। तो आप लोग देखिए और मैसेज कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है यूट्यूब में, और फेसबुक पेज से भी नंबर ले सकते हो।
तो आप लोग को अगर किसी को इंटरेस्टेड है, तो अगर किसी को हेल्प चाहिए, कोई आ रहा है उसको कुछ हेल्प चाहिए किसी टाइप में, तो हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।